हलवाई की दुकान से हल्दीराम बनने की बिजनेस जर्नी, उनकी जिंदगी की जर्नी नहीं, बिजनेस जर्नी। स्टार्टेड एज अ स्मॉल स्नैक, छोटी सी स्नैक की दुकान, दुकान, छोटी सी दुकान हलवाई की बीकानेर में 1937 में। आज 90,000 करोड़ देसी छोले भटूरे और पाव भाजी ने पिज्जा बर्गर का तेल निकाल रखा है देश में। आज तीसरी जनरेशन इनकी अग्रवाल ब्रदर्स चला रही है, शिव कृष्ण अग्रवाल, मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल। पहला QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इन्होंने दिल्ली में 1983 में खोला था। आज दिल्ली NCR में 125 आउटलेट क्यों खोले हैं? नागपुर के अंदर ही 40 आउटलेट क्यों खोले हैं? देश में 250 आउटलेट कैसे बनाए? 85% इनका रेवेन्यू रेस्टोरेंट से नहीं आता है, पैकेज्ड स्नैक से आता है, जो उनका पैकेज्ड फूड है। 15% रेस्टोरेंट से आता है। रेस्टोरेंट इनके लिए ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी बनाए। हल्दीराम की मैं कुछ फैक्ट अचीवमेंट बताता हूं। आज हल्दीराम कितना बड़ा है, पहले ये समझ लें बड़ा कितना है। ऐसे समझ में नहीं आएगा 90,000 करोड़ कितना होता है। ये समझने के लिए पहले समझ लेते हैं। डोमिनोज है 45,000 करोड़ का, बर्गर किंग है 5,000 करोड़ का, पिज्जा हट, KFC, यम मिला करके 21,000 करोड़ का, मैकडॉनल्ड्स है 13,000 करोड़ का। ये सारे टोटल कर दो होगा 84,000 करोड़। अकेला हल्दीराम 90,000 करोड़ का है। पिछले साल जो अभी बीता है 24 में, 23-24 के अंदर इनका रेवेन्यू डोमिनोज ने 4400 करोड़ किया, मैकडॉनल्ड्स ने 1600 करोड़ किया, दोनों का मिलाकर 6,000 करोड़। हल्दीराम का केवल रेवेन्यू 12,800 करोड़, इनके डबल से भी ज्यादा। 87% अर्बन इंडियन हाउस होल्ड जो शहरों के लोग हैं, कम से कम एक बार तो हल्दीराम का कोई ना कोई नमकीन खा चुके हैं, नमकीन भजिया कुछ खा चुके हैं। मुकेश अंबानी के घर में भी जब शादी हुई ना, अनंत की जब शादी हुई, तो सारे के सारे गेस्ट लोगों को हल्दीराम की मिठाई, आम से लेकर अंबानी तक सबकी पसंद हल्दीराम है। मार्केट शेयर लगभग 40% है इंडियन एथनिक स्नैक्स में। इसमें विदेशी स्नैक्स हटा रहा हूं। अगर इंडियन एथनिक स्नैक्स देखोगे 40% अकेला हल्दीराम है। बालाजी और बीकाजी दोनों 9% पे हैं, ये सेकंड हाईएस्ट हैं, ये बहुत पीछे हैं उनसे। आज समझते हैं बर्थ ऑफ बैरन्स। ये भुजिया बैरन की कहानी है। पहले इनकी मैं शुरुआत कैसे हुई बहुत जल्दी से समझा देता हूं। हल्दीराम जो गंगा बिशन अग्रवाल हुआ करते थे, उनका चेहरा इतना कश्मीरी जैसा गोरा, लाल, एकदम पीला, इतना सुंदर होता था, जैसे मुंह पे हल्दी लगाते हैं ना लोग, हल्दी लगाते हैं, हल्दी लगा के गोरे हो जाते हैं। तो ऐसे ही इनको, अंग्रेजों से भी ज्यादा गोरे थे अंग्रेजों के समय में ये। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? गंगा बिशन अग्रवाल की। तो लोगों ने इनको हल्दी हल्दी बोलना शुरू कर दिया था। हाँ, वहां से हल्दीराम आगे चल के पड़ा था। और गंगा जो है ना, वहां भजिया बाजार होता था इनके शहर में, वहां भजिया बेचने का काम किया करते थे। गंगा चाहते थे कि मैं कंपटीशन से अलग हो जाऊं, कंपटीशन से आगे निकल जाऊं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। गंगा समझ गए थे सबकी भुजिया सेम हुआ तो बिजनेस का भजिया बन जाएगा। क्राउड में अगर स्टैंड आउट करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और हमेशा अलग करना पड़ता है। उन्होंने मटीरियल बदल के पूरा मैटर बदल दिया। 90,000 करोड़ की बिजनेस की शुरुआत हो चुकी थी। दो प्रकार की भुजिया समझ लो, एक जो भुजिया सारी बेच रहे थे ट्रेडिशनल भुजिया, और एक गंगा की भुजिया थी, गंगा अग्रवाल की भुजिया थी। बाकी सब जो क्या करते थे, जो पेस्ट होता है ना, वो बेसन और चने की दाल का बनाते थे। ये मोठ दाल का पेस्ट बनाते थे। क्यों? क्योंकि जो बेसन और चने की दाल का पेस्ट था ना, वो मोटी जाली से निकलने के बाद जब निकालते थे तो वो मोटा मोटा टेस्ट अच्छा नहीं आता था, बढ़िया नहीं लगती थी वो भुजिया। लेकिन ये क्या करते, लोहार से पतली जाली बारीक बनवा दी, उससे पेस्ट निकाला। अब मोटी जो थी वो सिली हुई नरम होती थी, ये पतली और एकदम करारी करारी भुजिया होती थी। लोग दूर दूर से इनकी भुजिया खाने आते थे। जितने अमीर लोग होते थे वो कहते थे ये फीका और सादा बिना मसाले की ट्रेडिशनल भुजिया नहीं चाहिए, मुझे इसका तीखा खट्टा चटपटा भुजिया चाहिए इसकी। इससे क्या हुआ, गंगा जो है ना 250% ज्यादा प्राइस पे बेचने लग गए। 250% ज्यादा मतलब बाकी लोग 2 पैसे पर किलो बेचते थे, ये 5 पैसे पर किलो। 250% हो गया, 250 गुना नहीं बोल रहा हूं, 250%। 2 पैसा पर किलो, 5 पैसा पर किलो। आइडिया में दम लगा करके आइटम को दमदार बनाया।